सोचिए, पहाड़ों के बीच बसा रामपुर गांव। रात के ठीक 8:50 हो रहे हैं। हर तरफ एक अजीब सी काट खाने वाली खामोशी छाई है। और तभी गांव के हर कोने में एक खौफनाक घंटी की आवाज गूंजने लगती है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे रहस्य और कथा की तह तक जाएंगे जिसने इस गांव की पीढ़ियों की नींद उड़ाकर रखी हुई है पिछले 50 सालों से। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कानून की जिसे तोड़ने का बस एक ही मतलब है, सीधा मौत। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय किए इस अनोखी घटना की सच्चाई को समझते हैं। ओके, सबसे पहले इस डरावने नियम को समझते हैं। रामपुर गांव का सबसे बड़ा डर एक ही चीज पर टिका है, और वो ये कि रात 9 बजे के बाद बाहर निकलना बिल्कुल सख्त मना है। ये कोई छोटा मोटा नियम नहीं है। गांव के सरपंच विक्रम सिंह इसे पूरी सख्ती से लागू करवाते हैं। 9 बजे की आखिरी घंटी बजने से पहले हर एक शख्स को अपने घर के अंदर होना ही चाहिए, दरवाजे पूरी तरह बंद। उसके बाद चाहे बाहर से कोई भी आवाज आए, चाहे वो आपका सबसे करीबी दोस्त हो या परिवार का कोई सदस्य जो मदद मांग रहा हो, दरवाजा किसी भी हाल में नहीं खोलना है। क्योंकि सच्चाई यह है कि 9 बजे के बाद उस अंधेरे में जो घूम रहा है ना, वो इंसान तो बिल्कुल नहीं है। अब आपको लग रहा होगा कि बस दरवाजा बंद कर लिया और हो गए सुरक्षित। जी नहीं, यहां एक और बेहद दिलचस्प और जरूरी सुरक्षा कवच काम करता है, नमक की लकीर। सरपंच विक्रम सिंह अपने बेटे आर्यन से हर रोज चौखट पर सफेद नमक की ये लकीर बनवाते हैं। असल में नमक को एक पवित्र चीज माना गया है जो भटकती आत्माओं को भीतर आने से रोकती है। ये एक तरह का अलौकिक फोर्स फील्ड है। लेकिन इसकी एक बेहद खतरनाक शर्त है। ये लकीर तब तक काम करेगी जब तक दरवाजा बंद रहे। अगर घर के अंदर से किसी ने खुद दरवाजा खोल दिया तो ये ढाल तुरंत टूट जाती है और फिर ये नमक भी किसी को बचा नहीं सकता। और ये चीज कितनी सीरियसली काम करती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें यहां मिलता है। देखिए, हमारे पास दो बिल्कुल अलग केसेस हैं। एक तरफ आर्यन है। एक रात उसने अपनी खिड़की पर दस्तक सुनी। बाहर से ठीक उसके दोस्त अनिल की आवाज आ रही थी, जो पिछले महीने गायब हो गया था। आवाज मदद मांग रही थी, रोते हुए पुकार रही थी। पर आर्यन ने खुद पर काबू रखा। उसने नियम नहीं तोड़ा और नतीजा, वो पूरी तरह महफूज रहा। दूसरी तरफ रमेश नाम का एक व्यक्ति था जो इन सबको अंधविश्वास मानता था। एक रात उसने अपनी मरी हुई बेटी रिया की आवाज सुनी और वो अपने जज्बातों के आगे हार गया। उसने ठीक वही किया जो नहीं करना था। रमेश की इस एक गलती का अंजाम वाकई रूह कांपा देने वाला था। देखिए, नशे की हालत में उस रात उसने नमक की लकीर तक नहीं बनाई थी। जब उसने तड़प कर दरवाजा खोला अपनी बेटी से मिलने के लिए, तो वहां कोई बेटी नहीं थी। वहां सिर्फ घना काला अंधेरा था, जहां से कुछ अजीब से हाथ निकले और उसने रमेश को उस अंधेरे में खींच लिया। बस एक चीख सुनाई दी। पर अगली सुबह का नजारा और भी ज्यादा डरावना था। जब लोग वहां पहुंचे, दरवाजा आधा खुला था, खिड़कियां हवा में चरमरा रही थीं, और सबसे हैरानी की बात, पूरे घर में हर चीज पर मोटी धूल जमी थी, जैसे वहां बरसों से कोई रहा ही ना हो। रमेश का वजूद जैसे हवा में गायब हो चुका था। अब सवाल उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? कहां से आई ये ताकत? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि ये सारी घटनाएं अचानक नहीं हो रही हैं। ये एक 50 साल पुराने श्राप का हिस्सा है। ठीक 50 साल पहले गांव के बाहर एक पुराने सूखे कुएं में अनिल नाम का एक छोटा बच्चा गिर गया था। हैरानी की बात देखिए, पिछले महीने आर्यन का जो दोस्त गायब हुआ, उसका नाम भी अनिल था, और वो भी उसी कुएं के पास से गायब हुआ था। और आज के दिन इस पूरे सिलसिले का आखिरी और सबसे भयानक टकराव उसी कुएं पर होना है। देखिए, इस गांव का ये खौफ किसी आम भूत की कहानी जैसा नहीं है। इसके पीछे एक बेहद कड़वी और शर्मनाक इंसानी गलती छुपी है। 50 साल पहले जब वो पहला अनिल कुएं में गिरा था, तो पता है क्या हुआ? किसी ने उसकी मदद नहीं की, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक बेहद गरीब परिवार से था। लोगों ने बस मुंह फेर लिया। एक असहाय बच्चे को वहां अंधेरे में अकेले मरने के लिए छोड़ दिया गया। उसकी मां ने रोते हुए इस गांव को श्राप दिया था। उसने कहा था कि जिस तरह इस गांव ने उसके बेटे को अकेले मरने दिया, हर 50 साल में इस गांव का एक बच्चा नीचे जाएगा उसके बेटे का साथी बनने। तो असल में ये गांव आज अपने ही ऐतिहासिक जुल्म की सजा भुगत रहा है। इस बढ़ते हुए खतरे को समझते हुए सरपंच विक्रम सिंह जान गए थे कि अब सिर्फ नमक की लकीरों से काम नहीं चलने वाला। एक ही खतरनाक इलाज बचा था। उन्हें तय करना पड़ा कि वो खुद उस अंधेरे सन्नाटे से भरे पुराने कुएं में उतरेंगे। ध्यान दीजिए, उन्हें उस आत्मा से लड़ना नहीं था, बल्कि नीचे जाकर गांव की उस 50 साल पुरानी बेरुखी के लिए उस आत्मा से माफी मांगनी थी। ये एक लाइफ एंड डेथ वाला रिस्क था, पर शांति लाने का यही एक आखिरी रास्ता बचा था। और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा काउंटडाउन।
रात के 8:50 पर विक्रम सिंह, आर्यन और कुछ गांव वाले उस कुएं के पास खड़े थे। एक अजीब सी खामोशी थी आसमान में। विक्रम सिंह ने कुएं में उतरने के लिए रस्सी बांधी और अपने बेटे आर्यन को एक ऐसी हिदायत दी जो किसी भी बेटे के लिए सुनना आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि उनके पास ठीक 10 मिनट हैं। अगर ठीक 9 बजे की घंटी बजने से पहले वो वापस ना आए तो आर्यन को वो रस्सी काट देनी होगी। जरा सोचिए उस पल को, एक पिता अपने ही बेटे से अपनी मौत की तैयारी करवा रहा है। रस्सी के सहारे उस कुएं में उतरना किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। कुएं का वो घुप अंधेरा जैसे विक्रम सिंह को निगलना चाहता था। जैसे जैसे वो नीचे गए, अजीब सी डरावनी फुसफुसाहटें उनके कानों में गूंजने लगी। यहां मत आओ, तुम भी यहीं रह जाओगे। पर वो रुके नहीं, और जब वो एकदम कुएं की तली पर पहुंचे, वहां पानी की एक बूंद नहीं थी, सिर्फ अंधेरा। और उस अंधेरे में उस पहले बच्चे का एक छोटा सा कंकाल, एक ऐसी कड़वी सच्चाई जिसे ये गांव 50 साल से मिटाने की कोशिश कर रहा था। उस अंधेरे में एक गुस्से से तड़पती हुई आत्मा मौजूद थी। वो आत्मा बेहद गुस्से में थी कि किसी इंसान की फिर से यहां आने की हिम्मत कैसे हुई। पर विक्रम सिंह ने वहां कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने हाथ जोड़े और गांव वालों की तरफ से उस अपराध को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, हां, हमारे पूर्वजों ने एक भयानक अपराध किया था, पर हम बदल चुके हैं। उन्होंने भीख मांगी कि इस गांव को एक आखिरी मौका दिया जाए। ये पल डर का नहीं, बल्कि अपनी गलती सुधारने के एक डेस्परेट प्रयास का था। जब नीचे ये जज्बाती और डरावना टकराव चल रहा था, ऊपर कुएं के पास वक्त रेत की तरह फिसल रहा था। 8:58 हो चुके थे, सिर्फ 2 मिनट बाकी। आर्यन और गांव वालों की सांसें अटकी हुई थी। रस्सी एकदम शांत थी, कोई हलचल नहीं, नीचे से कोई जवाब नहीं। हर किसी के दिमाग में डर बैठने लगा था कि क्या अब सच में सरपंच की रस्सी काटने का वक्त आ गया है। वहां गुजरता हर एक सेकंड किसी पहाड़ जैसा भारी लग रहा था। 8:59, समय लगभग खत्म हो चुका था। आर्यन की आंखों से आंसू बह रहे थे और उम्मीद लगभग टूट चुकी थी। बस एक आखिरी मिनट और सब कुछ हमेशा के लिए खत्म। पर तभी रस्सी में एक जोरदार झटका महसूस हुआ। नीचे से किसी ने रस्सी को पूरी ताकत से खींचा था। तुरंत बिना एक पल गंवाए गांव वालों ने अपनी सांसें रोकीं और पूरी ताकत से रस्सी को ऊपर खींचने में लग गए। और देखिए, वक्त का खेल। ठीक 9 बजे जब गांव में वो खौफनाक घंटी बजी, ठीक उसी सेकंड विक्रम सिंह को कुएं के उस अंधेरे से बाहर निकाल लिया गया। वो बिल्कुल सही समय पर बच निकले, और उनके बाहर आते ही जैसे सब कुछ बदल गया। वो चुभने वाला डर, वो सन्नाटा, सब अचानक गायब हो गया। विक्रम सिंह के उस साहस और उस माफी ने आखिरकार 50 साल से इस गांव पर छाए उस भयानक श्राप को तोड़ दिया था। इतनी घबराहट और डर के बाद कहानी का अंत वाकई बहुत शांत और खूबसूरत था। श्राप टूटने के बाद जब आर्यन अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था, तो उसे अंधेरे में वही छोटा बच्चा नजर आया, पहला अनिल। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई गुस्सा या खौफ नहीं था। वो बच्चा शांति से मुस्कुरा रहा था और अपना हाथ हिला रहा था, एक अलविदा के इशारे की तरह। आर्यन ने भी उसे विदाई दी, और देखते ही देखते वो आत्मा उस अंधेरे में शांति से विलीन हो गई। श्राप सच में मुक्त हो चुका था। पर एक ध्यान देने वाली बात यहां जरूर है। भले ही गांव आगे के लिए सुरक्षित हो गया, पर सब कुछ ठीक नहीं हुआ। जिन्होंने वो सख्त नियम तोड़े थे और जो लोग इस श्राप की भेंट चढ़ गए थे, वो कभी लौटकर नहीं आए। रमेश का पता कभी नहीं चला। आर्यन का दोस्त अनिल, वो भी कभी ढूंढा नहीं जा सका। इसका मतलब साफ था कि 50 साल पुराने उस ऐतिहासिक जुर्म की सजा तो आखिरकार भुगतनी ही थी। श्राप ने जो कीमत मांगी थी, वो गांव को चुकानी ही पड़ी। यह पूरी घटना एक बेहद गहरा सवाल छोड़ जाती है। आखिर क्या होता है जब अतीत अपने अपराधों का हिसाब मांगने लौट आता है? रामपुर गांव की ये हालत किसी बाहरी भूत प्रेत की वजह से नहीं थी। ये सीधे तौर पर उनके अपने अपराध का, उनकी अपनी ऐतिहासिक भूल का नतीजा था। जब लोग किसी जरूरतमंद को रोते बिलखते छोड़ देते हैं, तो वो गलती समय के साथ दबती नहीं है, वो वापस लौट कर आती है। और जब वो आती है, तो पुराना वक्त एक बहुत भारी कीमत वसूल करता है। आखिर में गांव तो सुरक्षित हो गया, लेकिन हम सब के लिए एक सबक जरूर छोड़ गया। इस दुनिया के अंधेरों में ऐसे कई रहस्य हैं और ऐसी कई आवाजें हैं जो पुकारती हैं, पर जरूरी नहीं कि जो दिख रहा हो या सुनाई दे रहा हो वही सच हो। रात के गहने अंधेरे में आने वाली इन आवाजों पर
चाहे वो कितनी ही जानी पहचानी क्यों न लगे। आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस दुनिया में कुछ दरवाजे और कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें हमेशा के लिए बंद ही रहना चाहिए। क्या पता किस आवाज के पीछे कौन सा पुराना श्राप छिपा हो। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।